हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक। ये देख रहे हैं ना बच्चों, क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक। क्लास 10 के मैथमेटिक्स बुक में बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1, ये देख रहे हैं ना, एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। बिफोर वीडियो में बच्चों हम लोग 9.1 एक्सरसाइज का 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किए थे, ठीक है। आज बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बच्चों आप लोग यदि फिगर समझ गए हाइट एंड डिस्टेंस का, तो दैट मीन समझ लीजिए 50% क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहला है बच्चों की फिगर को समझिए। फिगर समझ गए तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। देखिए, एक्सरसाइज 9.1, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर में कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन के कितनी दूरी पर चल के गया है। क्वेश्चन को समझिएगा बच्चों। मान लीजिए, देखिए ये एक मान लीजिए लड़का है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ठीक है। चलिए, अब ये मान लीजिए बच्चों एक मीनार है। ध्यान से आप लोग देखिए, ये एक मीनार है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, एक चीज मार्क कीजिए आप लोग। मान लिया जाए ये मीनार का जो उन्नयन कोण देखता है बच्चों, ठीक है, ये 30 डिग्री देखता है। चलिए, ये कितना डिग्री देखा बच्चों? ये 30 डिग्री देखा। अब यही लड़का, मान लिया जाए ये इस लड़के का नाम ए बी है, कुछ दूरी तय करता है। मान लिया जाए वो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ आ जाता है, तो अब यहाँ सीधी वो देखता है बच्चों इस भवन का उन्नयन कोण, तो वो कितना उसको दिखाई देता है? 60 डिग्री दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए ये ए बी एक लड़का है, वो यहाँ पर आ जाता है। अब उसका उन्नयन कोण कितना दिखाई देता है? 60 डिग्री। ध्यान से समझिएगा। मान लिया जाए ए बी सी डी। देखिए, मान लीजिए ए बी कोई एक लड़का है और सी डी एक मीनार है, ठीक है। तो मीनार का जो उन्नयन कोण वो देखता है यहाँ से 30 डिग्री दिखाई देता है। अब वो कुछ दूरी तय करता है तो 60 डिग्री का एंगल दिखाई देने लगता है मीनार का उन्नयन कोण, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि वो कितना दूरी चल के गया, जो कि उसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री पहले देखता था, वो 60 डिग्री देखने लगा। मान लिया ए बी है, वो कुछ दूरी तय किया। मान लिया जाए बच्चों, वो कुछ दूरी तय करने के बाद उसको हम लोग ए डैश बी डैश से डिनोट करते हैं उस लड़के को, ठीक है। पहले ए बी था, कुछ दूरी तय किया, मान लिया जाए उसको हम ए डैश बी डैश से डिनोट कर दिए, ठीक है। सी डी, अब फिर इसको हम लोग ई मान लेते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में। मान लिया जाए ए बी को एक लड़का है और सी डी एक मीनार है। अब उस मीनार का उन्नयन को 30 डिग्री पता है, खड़े देखता है। तब अब वो कुछ दूरी तय करता है। मान लिया जाए ए बी है, ए डैश बी डैश दूरी पर आ गया, ठीक है। मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया हो, ठीक। अब यदि वहाँ तय किया तो पहले 30 डिग्री देखता था, यहाँ से खड़ा होकर देखता था, मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखाता है। तो क्वेश्चन कहता है कि वो कितना दूरी तय किया, दैट मीन्स ए डैश की दूरी निकालना है। सबसे पहले देखिएगा बच्चों आप लोग ध्यान से, एक त्रिभुज है ए सी ई और एक त्रिभुज है ए डैश सी ई, ठीक है। ये दो त्रिभुज है। मान लिया जाए ए त्रिभुज ए सी ई में हम लोग ए ई का वैल्यू निकाल लेंगे और त्रिभुज ए डैश सी ई में हम लोग ए डैश ई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए ई में यदि मान लीजिए ए डैश ई माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? ए डैश आ जाएगा। यहाँ लिखोगे तय की गई दूरी लड़के द्वारा, ठीक है, लड़के द्वारा। ये क्या होगा बच्चों? ये हमारा क्या होगा? ए ई में क्या माइनस करेंगे? ए डैश ई माइनस करेंगे। ए ई में हम लोग क्या माइनस करेंगे? ए डैश ई। तो क्या बच जाएगा? ए की दूरी ए ई माइनस ए डैश, ए ई में ए डैश ई माइनस किया, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? ए डैश। तो ए डैश क्या हो जाएगा बच्चों? ए डैश बराबर लड़के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है बच्चों। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए सी में। चूंकि त्रिभुज ए सी ई में चलते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या दिया है? ये मीनार का ऊंचाई कितना है? मीनार का ऊंचाई दिया है 30 मीटर, ठीक है। सीढ़ी की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर। अब देखिए, ये लड़का कितना है? 1.5 मीटर लंबा, तो ये भी 1.5 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा?
1.5 ये बच्चा है और यहाँ से हम लोग रेखा खींचे, तो दैट मीन्स ए बी का हाइट, ए डैश बी डैश का हाइट और ई डी का हाइट तो सेम रहेगा 1.5। और देखिए बच्चों, मान लीजिए सी डी का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर लिखिए, चूंकि ए सी ई में ना, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, सी ई का वैल्यू निकालेंगे ए सी में, चूंकि सी ई बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, टोटल का हाइट कितना दिया है 30 और ई डी का हाइट कितना दिया है 1.5 माइनस 1.5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 28.5। ठीक है, चलिए अब लिखिए, अब त्रिभुज ए सी ई में चलेंगे, एंगल कितना है 30 डिग्री है। ये देखिए बच्चों, सी का वैल्यू दिया है और ए का वैल्यू नहीं दिया है, तो दैट मीन्स पी हमारा दिया है, बी नहीं है, तो पी और बी किस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेशियो होता है, tan का होता है। ठीक है, तो चलेंगे हम लोग कितना में, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, पी बाई बी, दैट मीन्स सी ई बाई क्या हो जाएगा ए, पी बाई बी। ठीक है, अब देखिए tan 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 1/√3, सी का वैल्यू कितना है, अभी सी का वैल्यू कितना आया 28.5 बाय ए। अब देखिए बच्चों, ए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जैसे x बटे वाई बराबर y बटे z रहता है, तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दैट मीन्स एक्स जेड बराबर y इंटू वाई होता है। ठीक है, तो इसे क्या हो जाएगा 1 इंटू ए इक्वल टू बच्चों क्या हो गया √3 इंटू 28.5। ठीक है, चलिए ये मल्टीप्लाई हो गया, अब ए का वैल्यू निकल गया। अब चलेंगे, चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब त्रिभुज ए सी में चले, ए डैश सी ई में चलते हैं, ए डैश सी ई में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये ए डैश सी का वैल्यू निकालना है और सी का वैल्यू कितना दिया है 28.5, तो देखिए इसमें पी दिया है, बी निकालना है, पी और बी किस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेशियो होता है tan का होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या चलेंगे, ये कितना डिग्री है 60 डिग्री, चलिए 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पी वाई बी, दैट मीन सी बाई क्या हो जाएगा ए डैश ई। ठीक है, चलिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों √3, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 28.5 बाय ए डैश ई। ठीक है, अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा √3 इंटू ए डैश ई बराबर 28.5, इसीलिए ए डैश ई बराबर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 28.5 बाय √3। ठीक है, अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लड़के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा ए डैश सी बराबर, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, ए और ए डैश सी। चलिए अब यहाँ हम लोग लिखते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसीलिए लड़के द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों ए डैश इक्वल टू क्या होगा ए ई माइनस ए डैश ई, तो ए का वैल्यू कितना आया √3 इंटू 28.5। ठीक है, माइनस ए डैश ई का वैल्यू कितना है 28.5 बाय √3।
अब देखिए बच्चों दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में 28.5 कॉमन आ गया, ठीक है। चलिए तो क्या बच गया, √3 - 1/√3। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 28.5 √3 मल्टीप्लाई √3, ये क्या हो जाएगा, √3 यहाँ लिखिए बच्चों, √3 × √3 -1/√3। ये भिन्न का जोड़ घटा के रूप फॉर्म में इसको चेंज किया, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, 28.5 √3 3 - 1/√3। अब ये आ गया बच्चों हमारा 28.5 × 3 में बन गया 2/√3। अब देखिए बच्चों परिमेयकरण आप लोगों को पता है ना, जैसे कि x/√y रहता है, तो इसको परिमेयकरण हम लोग कैसे करते हैं, x/√y है तो ऊपर नीचे √y से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसी फॉर्म में रहेगा 6/√5, तो हम लोग क्या करेंगे, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए उसी तरह इसको चेंज करना है। चलिए कितना हो गया, 28.5 2/√3 मल्टीप्लाई √3/√3। अब देखिए बच्चों ये कितना हो गया, 28.5, ठीक है। इस पॉइंट को हटाते हैं, क्या आ जाएगा, /10 × 2 × √3 कितना हो गया, 2√3, और √3 कितना हो गया, 3। अब इसको काटिए, ये 5 × 10, 5 × 25, 5 × 7 = 35। अब देखिए कितना हो गया, 57/2 × 2√3/3। ये कितना से कटेगा बच्चों, ये 19 से कट गया, और ये 2 कट गया, बराबर कितना आ गया बच्चों, 19√3, ठीक है। चलिए तो ये किसका वैल्यू आया, a' का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी, अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 19√3 मीटर। चलिए यही हो गया आंसर। चलिए बच्चों इस फिगर को फिर से एक बार समझाते हैं। मान लीजिए ए बी को एक लड़का है और सी डी एक मीनार है, इसकी ऊंचाई है 30 मीटर, ठीक है। ये 1.5 मीटर लंबा हाइट का लड़का है, ठीक है। तो ये जब ए बी है, ये कुछ दूरी तय करता है। फर्स्ट में जब ये इस पोजीशन पर खड़ा रहता है, मीनार को देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। फिर ये कुछ दूरी ये तय करता है, फिर उसका एंगल, मीनार का एंगल कितना देखने लगता है, वो 60 डिग्री। तो मान लीजिए ए बी का लड़का है 1.5, ये कुछ दूरी तय करता है, उसको a' से डोनेट करते हैं, फिर वो 60 डिग्री एंगल देखने लगता है मीनार का, ठीक है। तो अब कहता है क्वेश्चन कि ये बच्चा ये कितना दूरी तय किया, जो 30 डिग्री से 60 डिग्री इसको एंगल दिखने लगा मीनार का ऊंचाई, ठीक है। मतलब मीनार का शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, पहले उसको 30 डिग्री दिखता था, अब वो कुछ दूरी तय किया तो मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण उसको 60 डिग्री दिखने लगा। तो दैट मीन्स वो कितना दूरी तय किया। तो मान लेते हैं कि जैसा कि दिया है सी डी का ऊंचाई कितना दिया है, 30 मीटर। सी डी एक मीनार है, इसका ऊंचाई दिया है 30 मीटर, ठीक है। तो जब ये 30 मीटर है तो ए बी का ऊंचाई 1.5 है, तो a' b' का भी 1.5 होगा, और सी ई डी का भी 1.5 होगा। तो जब ये 30 मीटर है तो सी ई बराबर क्या हो जाएगा, 30 - 1.5, तो दैट मीन्स सी ई बराबर कितना हो जाएगा, 28.5। चलिए हो गया। अब इसमें दो त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए ई सी में चलते हैं, इसमें ए ई का वैल्यू निकालते हैं। फिर त्रिभुज चलते हैं a' में, इसमें हम लोग a' का वैल्यू निकालते हैं। तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, ए ई माइनस a', ठीक है। तो ए ई का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं त्रिभुज ए सी में, और a' का वैल्यू निकाल लेते हैं त्रिभुज a' में, ठीक है। इसके बाद हम लोग ए ई में a' को माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, a' की दूरी, दैट मीन्स लड़के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया, 19√3, ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चों आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहता है, फिर नेक्स्ट डे हम लोग 9.1 का जो क्वेश्चन बाकी है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ओके।